मुंबई में एक बार फिर से दहशत के बादल मंडरा रहे हैं। एक बार फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बदनाम सरगना और उसके कारिंदे सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। कल ही एनआईए ने मुंबई के 29 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 2.5 दर्जन लोगों से पूछताछ की। जिस डी कंपनी के बारे में लग रहा था कि मुंबई में उसने अपना धंधा समेट लिया, उसके गुर्गे तरीका बदलकर उसका ही काम कर रहे हैं। मुंबई में अपने कारिंदों के जरिए दाऊद की री एंट्री कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दाऊद पाकिस्तान में है, उसके गुर्गे भारत में। दाऊद का काला अंधेरा अंडरवर्ल्ड एक बार फिर पूरे शहर को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का हमेशा से ये मानना रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की जमीन पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे शह दे रखी है और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। आखिर दाऊद के दोबारा एक्टिव होने का मतलब क्या है भारत की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर? दाऊद का संबंध भारत से अभी नहीं रहा है, उसका नेटवर्क पूरा फिनिश हो चुका है। दाऊद अभी वो पाकिस्तान में पड़ा है, जो खबरें आ रही वो हिसाब से। साल 2003 के पहले तक दाऊद गिरोह मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हावी था। आए दिन दाऊद गिरोह के शूटरों की ओर से गोलियां चलाई जाती थी, कारोबारियों को, फिल्मकारों को निशाना बनाया जाता था, धमकी भरे फोन कॉल्स एक्सटॉर्शन के लिए आते थे। लेकिन साल 2003 की शुरुआत से ही दाऊद गिरोह मुंबई में ठंडा पड़ गया। ये वो साल था जब दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को डिपोर्ट करके भारत लाया गया। माना जाता है कि अपने भाई की सुरक्षा के मद्देनजर दाऊद ने मुंबई में अपना ऑपरेशन समेट लिया। साल 2002 में दाऊद गिरोह की ओर से आखिरी हत्या अली नांजियानी नाम के एक केबल चैनल को चलाने वाले शख्स की हुई थी। लेकिन अब करीब 20 साल के बाद दाऊद गिरोह मुंबई में फिर एक बार अपना सिर उठाते नजर आ रहा है। एनआईए के मुताबिक दाऊद भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। कई बड़ी हस्तियां उसके निशाने पर हैं। रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मार्फत दाऊद गिरोह टेरर फंडिंग कर रहा है। इस काम में दाऊद की मदद कर रहे हैं उसके भाई अनीश, साथी छोटा शकील और टाइगर मेमन। हसीना पारकर, त्याची बहीण इब्राहिम कास्कर, त्याचा भाऊ यांना फ्रंटमध्ये ठेवून या ठिकाणीच मोठ्या प्रमाणात रिअल इस्टेटचे व्यवहार करायचे आणि या रिअल इस्टेटच्या व्यवहारातनं पैसा उभा करायचा आणि तोच पैसा बॉम्बस्फोटाकरता याच देशात वापरायचा, स्लीपर सेल तयार करण्याकरता याच देशात वापरायचा, म्हणजे आपल्याच पैशावर, काळ्या पैशावर आपल्या देशात जनरेट करून त्याच्या आधारावर आपल्याच देशामध्ये दहशतवादी कृत्य करायचे। अंडरवर्ल्ड में हर काम नफा नुकसान देखकर किया जाता है। दाऊद के लिए आईएसआई की उंगलियों पर नाचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान में दाऊद की भारतीय खुफिया एजेंसियों से हिफाजत करते आई है और उसके दुश्मन छोटा राजन के शूटरों से उसे बचाते आई है। दाऊद के लिए आपको एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए कानून के अनुसार। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में आपको जो सबूत है वो उसकी अदालतों के सामने पेश करना होगा आपको। वो आप क्यों नहीं करते हैं? ये दाऊद को यहाँ लाना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ उसका वो बूथ बना के रखा है इन्होंने। बार का दाऊद 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 तो आने के लिए तैयार था। 70-80 के दशक तक दाऊद एक गैंगस्टर था जो पैसे के लिए खून खराबा करता था। लेकिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से उसके आतंकी मंसूबों का भी पर्दाफाश हुआ। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 750 लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला कि धमाकों के लिए विस्फोटक आईएसआई ने दाऊद के स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर भिजवाए थे। बम कांड के बाद मुंबई में फिर एक बार दंगे करवाने की भी साजिश थी।
जिसके लिए दाऊद की ओर से हथियारों की खेप भेजी गई थी। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जमानत मिलने के बाद दिल्ली में हैं, लेकिन जमानत के बाद भी नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों के साथ साथ एमआरआई विवाद और फ्लैट को लेकर शिवसेना और बीएमसी से तनातनी चल रही है। बीएमसी ने नवनीत राणा के खार वाले फ्लैट को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर देश की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ नवनीत पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ एमआरआई वार्ड में फोटो लेने को लेकर भी राणा दंपति मुश्किल में फंसे हैं। साथ ही साथ बीएमसी राणा दंपति के खार स्थित फ्लैट पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एमआरआई वार्ड में लेटे हुए नवनीत राणा की इन तस्वीरों पर महाराष्ट्र की सियासत में नया घमासान छिड़ गया है। ये तस्वीरें खुद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर जारी की हैं। इन्हीं तस्वीरों पर बीएमसी ने लीलावती अस्पताल को नोटिस भेजकर 48 घंटों में जवाब मांगा है। बीएमसी ने अपने नोटिस में 2 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला ये कि अस्पताल के एमआरआई रूम में तस्वीर लेने की इजाजत अस्पताल ने कैसे दी। दूसरा ये कि नवनीत राणा के सुरक्षा कर्मी को अस्पताल के अंदर हथियार ले जाने की इजाजत कैसे मिली। बीएमसी ने लीलावती को जो नोटिस दी है वो कौन से अधिकार में नोटिस दी है? मेरा घर गिनना है, बीएमसी नोटिस दे रही है, मुख्यमंत्री के बोलने में वो समझ में आता है, पर लीलावती ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल को बीएमसी नोटिस देती है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दोबारा अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल के रूल बुक के मुताबिक ये दोनों ही बातें गैर कानूनी और नियमों का उल्लंघन है। बीएमसी ने अस्पताल को नोटिस भेजा तो शिवसेना ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा के खिलाफ अस्पताल के नियमों के उल्लंघन करने पर शिकायत भी दर्ज कराई है। पहली बात तो एमआरआई सेंटर में किसी को लेके जाया जाता है, उन्हें स्ट्रैपिंग की जाती है। उन्हें कोई भी आप माइक्रोफोन पे पेशेंट से बात करते हो, यहाँ पे 5 असिस्टेंट वहाँ खड़े, उनके 2 बॉडीगार्ड खड़े। ये एमआरआई सेंटर है कि आपने शूटिंग का सेंटर बना के रखा है? तो बीजेपी अस्पताल को भेजे गए इस नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताकर शिवसेना को निशाने पर ले रही है। किसने गलत किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कौन सा राज है जिसने कार्रवाई करने का अधिकार ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को दिया गया है? सत्ता पक्ष के लोग ही जाकर रावड़ीगिरी करेंगे, ये कौन सा राज है? एमआरआई विवाद के साथ ही साथ नवनीत राणा पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। बता दें कि कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत शर्तों के आधार पर दी थी, जिसके मुताबिक वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते थे। लेकिन नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था। इसके साथ ही बीएमसी नवनीत राणा के खार स्थित फ्लैट में हुए अवैध निर्माण को लेकर 2 नोटिस जारी करने की तैयारी में है। बीएमसी अधिकारियों ने राणा दंपति के फ्लैट का जायजा लिया है, जिसमें अवैध निर्माण के सबूत मिले हैं। मुंबई में नवनीत राणा के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी है, तो वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर मुंबई में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की है। अब देखना ये है कि आखिरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर शिवसेना और नवनीत राणा के बीच छिड़ी इस जंग में बाजी कौन मारता है। देश में एक तरफ अजान और हनुमान पर घमासान चल रहा है, दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा बुलंद हो रहा है। इसी बीच अब देश के 3 शहरों में माहौल गर्म हो गया। ज्ञानवापी के साथ साथ अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी किचकिच शुरू हो चुकी है। अयोध्या बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर कोर्ट में याचिका दे दी, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी कुतुब परिसर में पूजा पाठ को लेकर हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ कही।
इसी बात को लेकर बैनर के साथ भगवा गमछा डाले दर्जनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर देखकर आप समझ गए होंगे कि तस्वीरें कहां की हैं। मंगलवार का दिन है, लिहाजा हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कुतुब मीनार की ओर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने की तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था जिसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। इनकी मांग सर्वे करवाने की है और साथ ही उसे विष्णु स्तंभ घोषित करने की है। वैसे प्रदर्शन में शामिल एक भगवाधारी से जब हमारे रिपोर्टर जैनेन्द्र ने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा तो वो फंस गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो जागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमर निवास सूत के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ जी तो पूरा केसा, कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है जड़जा विराजे, तांदे मूछ जनेऊ साजे, कंचन केसरी विनंदन। अबे याद है, अरे याद है पूरा। अब आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी आराम से पढ़ के बताता हूँ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुतुब मीनार पहुंचने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। असल में कुतुब मीनार को लेकर भी हिंदू पक्ष के दावे के बाद से विवाद चल रहा है। अब इसको लेकर मांग तेज होती जा रही है। देखिए, सबसे प्रमुखता तो मांग है कि जो हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। क्या मांग कर? आज की जो प्रमुखता मांग है, जो कुतुब मीनार को जो है विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ भी जो पुराने वाले मांगे मिली है, जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए और ये पुरानी इसमें पहले से उसको क्या है, क्यों कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से जाना? इसमें साक्ष्य है, अंदर इसमें हाईकोर्ट साकेत का वो है, इसके अंदर साक्ष्य मिले हैं। अब जरा इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी समझिए और कुतुब मीनार के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। कुतुब मीनार में इस जालीनुमा घेरे के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है। पिछले महीने साकेत कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो कहा गया कि परिसर में और भी मूर्तियां हैं जो जहां तहां रखी हुई हैं। उन्हें एक जगह रखकर हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। दावा है कि 2004 से पहले यहाँ पूजा पाठ होता था। कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की 2 मूर्तियां हैं। एक की पहचान पिंजरे में गणेश के तौर पर हो चुकी है, दूसरे की पहचान उल्टा गणेश के तौर पर है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के मामला अदालत तक में भी पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है। मस्जिद के शिलालेख पर दावा और कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वो प्रमुख वजह है जो हिंदू संगठनों को यहाँ पूजा पाठ की मांग के लिए प्रेरित करती है। और कुतुब मीनार के इस विवाद को ऐसे वक्त में हवा दी जा रही है जब आगरा में ताजमहल और वाराणसी में ज्ञानवापी का विवाद पहले से चल रहा है। ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, जिस पर आज हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। ताजमहल को लेकर बीजेपी नेता की अर्जी पर सुनवाई 12 मई को होगी। जो ताजमहल के जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें जो नीचे जो कमरे हैं उन कमरों में आखिर है क्या, आखिर क्यों उन कमरों का रहस्य इतना रहस्यमयी है कि 1934 में आखिरी बार ये कमरे खुले और उसके बाद 2015 में गुपचुप तरीके से खुले। तो आखिर ऐसा उन कमरों में है क्या जो कि इस देश की जनता ये जानना चाहती है, कि इन कमरों का रहस्य जानना चाहती है। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मामले की सुनवाई आज टल गई। मुस्लिम पक्ष सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग कर रहा है।
कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार और शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे किया गया। अब मस्जिद के अंदर तहखाने को लेकर सर्वे की बात चल रही है। उससे पहले सर्वे कमिश्नर के बदलने की मांग रख दी गई। ज्ञानवापी विवाद में बीजेपी के बड़े नेता भी कूद गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुझे समय मिला और बाबा जी के दर्शन हुए और जो भव्य कॉरिडोर में देख आया हूँ, कल्पना से परे है जो काम हुआ है और जिस तरह से जो भव्यता निकल कर आई है इस मंदिर की बाबा की, तो मुझे लगता है काशी का जो गौरव है वो वापस दोबारा स्थापित हुआ है। देखिए, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। अगर कोर्ट द्वारा वहाँ कमिश्नर भेजे जाते हैं, वहाँ टीम भेजी जाती है, तो वहाँ लोग ओवैसी जैसे लोग उस पर बयानबाजी करते हैं, वहाँ कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि इन्हें देश के कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, अपने संविधान पर भी विश्वास नहीं है, तो इन्हें किस पर विश्वास है? और गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण हो के वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश में इस वक्त 3 शहरों में मंदिर के दावे को लेकर मामला गर्म है। ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक के इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है और ज्ञानवापी के सर्वे के जरिए सच की तलाश की जा रही है। ताजमहल पर लखनऊ में 12 मई को सुनवाई होगी और ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली से जैनेन्द्र और अंकित गुप्ता के साथ, वाराणसी से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।